हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस रॉयल कोरियन ड्रामा के थर्ड एपिसोड की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि आयन और हुईजू आपस में शादी करने का डिसाइड कर लेते हैं। प्रिंस कहता है कि हमें हमारे स्कैंडल के ठंडा पड़ने से पहले कुछ तो करना होगा ताकि हमारी हाइप बनी रहे। इसके बाद जब प्रिंस राजमहल के बाहर पहुंचता है तो वहां पहले से ही बहुत सारे रिपोर्टर्स होते हैं जो उसके आते ही उससे हुईजू के बारे में सवाल पूछने लगते हैं। तभी कार के अंदर से हुईजू बाहर निकलती है। प्रिंस और हुईजू दोनों हाथ पकड़कर सबके सामने अपने रिलेशनशिप को मंजूरी दे देते हैं। ये सीन तुरंत सुर्खियां बटोर लेता है और दोनों ही न्यूज में ट्रेंड करने लगते हैं। जब दोनों महल के अंदर जाते हैं तो वहाँ महल की हेडमेड लेडी चोई प्रिंस के पास आती है। वो हुईजू की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि रानी ने आपको अर्जेंटली मिलने बुलाया है। प्रिंस हुईजू से कहता है कि मैं रानी से मिलकर आता हूँ। हुईजू उसे आंख दिखाते हुए कहती है कि तुम मुझे यहाँ अकेले छोड़कर जा रहे हो। प्रिंस बड़े प्यार से उसे कहता है कि तुम जाकर आराम करो, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर वो चला जाता है। हुईजू उसे खिड़की से जाते हुए देखकर कहती है कि ये काफी अच्छा एक्टर है। उधर रानी आयन के स्कैंडल के बारे में पढ़ रही होती है। प्रिंस के आने पर वो कहती है कि तुमने कल आकर अपनी सफाई नहीं दी और आज तुम उस लड़की को महल में ले आए। अब तुम अपने स्कैंडल को कैसे झुठलाओगे? आयन कहता है कि मुझे किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है और हुईजू प्रेग्नेंट नहीं है। दूसरी तरफ किंग यून हुईजू के साथ बैठकर रामेन खा रहा होता है। अपने अंकल के वापस आते ही वो खुश हो जाता है। आयन के पूछने पर वो कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी तो हुईजू ने कहा कि पेट भरा होने पर आसानी से नींद आ जाती है। आयन उसे मेड्स के साथ वापस भेज देता है। हुईजू आयन से कहती है कि तुम उसे रामेन तो खाने देते। प्रिंस कहता है कि अगर यून का पेट खराब हो जाता तो रानी तुम पर अपना सारा गुस्सा निकालती और रानी ने हमारी शादी की रिक्वेस्ट ठुकरा दी है। हुईजू कहती है कि ये तो होना ही था। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे ससुराल वाले मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। वैसे अगर तुम्हारे घर वालों ने मुझे बुली करा तो तुम किसकी साइड लोगे? मान लो मेरे और रानी के बीच लड़ाई हो गई तो तुम क्या करोगे? आयन कहता है कि मैं तुम्हारी साइड लूंगा। फिर वो उसकी तरफ बढ़ते हुए उसके बिल्कुल करीब आकर कहता है कि मुझे तुम पर लट्टू होकर दिखाना पड़ेगा ताकि सबको ये शादी असली लगे। उसके इतने पास होने से हुईजू हड़बड़ा जाती है। थोड़ी देर बाद आयन लेडी चोई से लड़ रहा होता है क्योंकि वो हुईजू को अपने कमरे में रखना चाहता है और लेडी चोई इसके लिए मना कर रही होती है। आयन के पीछे से आकर हुईजू अपने चेंज करने के लिए कपड़े मंगवाती है। ये सब देखकर लेडी चोई का मुंह खुला का खुला रह जाता है। ये देखकर आयन को भी हंसी आ जाती है। रात को सोते टाइम आयन हुईजू को सोफे पर सोने के लिए कहता है, लेकिन हुईजू बेड के बीच में तकियों की दीवार बनाकर सोने लगती है। थोड़ी देर बाद दोनों ही कंबल को अपनी तरफ खींचने लगते हैं और कंबल को लेकर दोनों में घमासान खींचातानी होने लगती है। बाहर से लेडी चोई और बाकी मेड्स उनकी आवाजें सुनकर कुछ और ही समझने लगती हैं। अगली सुबह देर तक आयन बड़े मजे से सो रहा होता है। यून आकर उसे उठाता है और बताता है कि हुईजू अपने ऑफिस चली गई है। जब हुईजू ऑफिस पहुंचती है तो उसे कल के कपड़ों में देखकर सेक्रेटरी डो चौंक जाती है। वो सबको ये दिखाना चाहती थी कि कल रात वो घर नहीं गई थी। उधर इनप्योंग यून से मिलने राजमहल पहुंचता है। इनप्योंग राजा का नाना है। यून से उसे पता चलता है कि अभी भी उसे अपने फादर सपने में दिखाई देते हैं, जिस वजह से वो सो नहीं पाता और उसे डर लगता है। इनप्योंग को याद आता है कि शादी के वक्त राजा ने भी कहा था कि उसे डर लग रहा है। उस वक्त आयन ने आकर अपने भाई को कॉलर से पकड़कर कहा था कि मैंने तुम्हें चांस दिया था, अब आगे जो भी होगा उससे तुम्हें खुद ही निपटना होगा। अब वो यून से कहता है कि तुम डरो मत, तुम्हारे नाना हमेशा तुम्हारी साइड रहेंगे। राजमहल में ही काम करते टाइम आयन अपने भाई की फोटो देखकर उसे याद कर रहा होता है। दूसरी तरफ हुईजू इंटरनेट पर अपने बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के कमेंट्स पढ़ रही होती है। तभी मिनसुक उससे मिलने आता है। हुईजू के ऑफिस की लड़कियां उसे देखकर पागल हो रही होती हैं।
अंदर मिनसुक हुईजू से कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुमने और प्रिंस ने अभी डेटिंग शुरू की है। क्या तुम सच में उससे शादी करना चाहती हो? हुईजू हाँ बोलते हुए कहती है कि मैं हर वक्त उसके साथ रहना चाहती हूँ। मैंने सुना है कि रॉयल फैमिली उसकी शादी किसी और से कराना चाहती है, इसलिए मुझे उससे अभी शादी करनी है। तुम प्राइम मिनिस्टर हो, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी शादी अप्रूव करवाओ। ये सुनकर मिनसुक का मूड ऑफ हो जाता है। उधर ह्यून प्रिंस को बताता है कि रानी ने बीमारी का बहाना बनाकर सबसे दूरी बना ली है, ताकि उन्हें आपके बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ना देनी पड़े। तभी हुईजू उसे कॉल करती है। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि आयन की कुछ फैन गर्ल्स आकर हुईजू को अंडे मारना शुरू कर देती हैं। वो हुईजू को चालाक लोमड़ी कहकर बुलाती हैं और कहती हैं कि प्रिंस को फंसाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ऐसा कहकर वो हुईजू पर अंडे फेंकने लगती है। हुईजू के चिल्लाने की आवाज सुनकर आयन को उसकी फिक्र होने लगती है। हुईजू फोन काटकर उन पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम अपनी बकवास बंद करो। उसके चिल्लाने से वो लड़कियां डर जाती है। हुईजू उन्हें लेक्चर देते हुए कहती है कि इस टाइम तो तुम्हें अपनी पढ़ाई में बिजी होना चाहिए था। क्या प्रिंस तुम्हारे खाने का खर्चा देता है? एक लड़की कहती है कि वो हमारी स्टडी के लिए रॉयल स्कॉलरशिप देते हैं। हुईजू उन्हें डांटते हुए कहती है कि वो रुपए तुम्हारी पढ़ाई के लिए है, ना कि अंडे खरीदकर किसी पर मारने के लिए। और तुम्हें क्यों लगता है कि मैंने आयन को सिड्यूस किया है? मेरा मन तो है कि मैं तुम सबके खिलाफ लीगल एक्शन लूं, लेकिन इस बार मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। दूसरी तरफ बेचारे आयन पर काम का बोझ पड़ा होता है। दूसरी तरफ मिनसुक प्रेयर करने चर्च जाता है। चर्च के पार वो फादर से मिलता है और कहता है कि मेरी फ्रेंड की शादी होने वाली है, इसलिए मैं उसके लिए प्रे करने आया था। फादर कहते हैं कि तुम्हारी फ्रेंड बहुत लकी है जो तुम उसकी खुशियों के लिए प्रे कर रहे हो। मिनसुक कहता है कि मैं श्योर नहीं हूँ, मैं नहीं चाहता कि वो शादी करे, लेकिन मैं उसे रोकना भी नहीं चाहता। उसे याद आता है कि स्कूल टाइम में हुईजू प्रैक्टिस करने के लिए ग्राउंड की चाबियां चुरा रही थी। मिनसुक उसे ये करते हुए देख लेता है, लेकिन वो उसे रोकता नहीं, बल्कि बाहर से आती टीचर को बहाना बनाकर दूसरी तरफ भेज देता है। उसका हुईजू के लिए एक सिंपल रूल था, अगर हुईजू को कुछ पसंद है, भले ही वो गलत क्यों ना हो, वो हमेशा उसे सपोर्ट करेगा। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। हुईजू अपने घर पहुंचती है, जहां उसके फादर उसका वेट कर रहे होते हैं। अंदर जाकर हुईजू उन्हें अपने स्कैंडल के बारे में एक्सप्लेनेशन देना चाहती है, लेकिन उसके फादर कहते हैं कि जरूर ये तुम्हारा अटेंशन पाने का कोई नया तरीका होगा। वो कहते हैं कि कल तेजू की मॉम की डेथ एनिवर्सरी है, शायद तुम्हें याद ही होगा। हुईजू को याद आता है कि जब बचपन में उसे उसकी मॉम ने छोड़ दिया था, तो वो अपने डैड के घर के बाहर घंटों तक खड़ी रही। जब तेजू की मॉम और उसके डैड साथ में आते हैं, तब तेजू की मॉम पूछती है कि तुम कौन हो? वो एक अच्छी लेडी थी। हुईजू अपने डैड की तरफ इशारा करके कहती है कि ये मेरे डैड हैं। मेरी मॉम का नाम ली जू यून है। ये सुनते ही तेजू की मॉम चक्कर खाकर गिर जाती है और उनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद हुईजू वहीं रहने लगती है और बचपन से ही वो तेजू को मेरी सेम चीज अपने लिए मांगती है। उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारे लालच का कोई अंत नहीं है, तुम कंपनी से दूर रहो। हुईजू कहती है कि अगर मैं दूर नहीं रहूं तो क्या होगा? वो कहते हैं कि फिर मैं तुम्हें अपनी फैमिली से निकाल दूंगा। ये सुनकर हुईजू अपने फादर का नाम लेते हुए कहती है कि आप चाहते हो कि मैं तेजू के लिए सब छोड़ दूं? एंड में उसे सब मिलेगा क्योंकि वो बेस्ट है, उससे अच्छा तो मैं उसे जान से मार दूं। ये सुनकर उसके फादर चिढ़ जाते हैं। हुईजू कहती है कि अब तक मुझसे लड़ने वाले सारे लोग आपकी तरह ही थे, सब उल्टे सीधे दांव चलकर बस मुझसे जीतना चाहते हैं। शायद सब में कॉन्फिडेंस की कमी है, पर मुझे इसकी आदत हो चुकी है। ऑल द बेस्ट, वैसे एंड में मुझे ही जीतना है। ऐसा कहकर वो चली जाती है। बाद में हुईजू अकेले बैठकर ड्रिंक कर रही होती है, तभी उसे आयन की कॉल आती है। फोन उठाते ही आयन पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? अपने लिए उसकी केयर देखकर हुईजू इमोशनल हो जाती है और बाद में बात करने को कहकर कॉल काट देती है। अब वो अपने बचपन का याद करने लगती है। हुईजू को उसके फादर से कभी प्यार, दुलार, गिफ्ट कुछ नहीं मिला, इसलिए उसे ये बात बहुत पहले ही समझ आ गई थी कि उसे खुद ही सब हासिल करना होगा और इसके लिए उसे सबसे लड़ना पड़ेगा। तभी उसकी डोरबेल बजती है। वो घर में अकेली रहती है।
अपनी सेफ्टी के लिए वो बेसबॉल बैट उठाकर गुस्से में तमतमाते हुए दरवाजा खोलती है। बाहर आयन खड़ा होता है। हुईजू पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें इस टाइम यहाँ होना चाहिए? आयन कहता है कि क्या इतनी रात को तुम घर में बेसबॉल खेल रही हो? हुईजू कहती है कि मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं। आयन अंदर आ जाता है। उधर पूरे राजमहल में बेचारा ह्यून आयन को परेशान होकर ढूंढ रहा होता है। दूसरी तरफ आयन हुईजू को सैंडविच देता है। हुईजू पूछती है कि क्या तुम खुद ये लेकर आए? थोड़ी देर पहले आयन सैंडविच लेने आउटलेट जाता है। वहाँ का स्टाफ उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। वहाँ प्रिंस को रिझाने वाली हुईजू के नाम से कॉम्बो बिक रहा होता है। आयन हुईजू से कहता है कि ये कॉम्बो काफी फेमस हो रहा है। ये सुनकर हुईजू हंसने लगती है और फिर आयन भी हंसने लगता है। फिर हुईजू कहती है कि आज तुम्हारी फैंस ने मुझ पर अंडे फेंके। आयन पूछता है कि क्या तुम्हें चोट लगी है? हुईजू कहती है कि मैं ठीक हूँ। उधर राजमहल में रानी हुईजू की फोटो देखकर किसी को कॉल करके उसके बारे में पता करने को कहती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आयन के महल में अफरा तफरी का माहौल होता है। थोड़ी देर बाद आयन हुईजू को लेकर वहाँ आता है और सबसे कहता है कि कुछ दिनों के लिए ये यहीं रहेगी। आजकल सबकी नजरें इस पर है और मुझे इसकी फिक्र हो रही है। हुईजू दिखावे के लिए उसके साथ खूब लवी डवी प्ले करने लगती है। ये देखकर सारे एम्प्लॉय खुश हो जाते हैं। स्टुअर्ट किम हुईजू को उसके कमरे में ले जाता है। हुईजू सबसे बहुत अच्छे से बात करती है। किम से तो उसकी खूब पटने लगती है। वो उसे योर लेडीशिप कहकर बुलाता है। आयन अभी भी काम कर रहा होता है। हुईजू भी उसकी हेल्प करने के लिए जाती है। रानी की जासूस ली भेज लेने के लिए हुईजू के कमरे में जाती है, लेकिन हुईजू वहाँ नहीं होती। आयन होने वाली राजसी पूजा की तैयारी कर रहा होता है। हुईजू पूछती है कि तुम मुझसे शादी क्यों कर रहे हो? आयन हंसते हुए कहता है कि ये पूछने में तुमने कुछ ज्यादा जल्दी नहीं कर दी। हुईजू कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ। आयन उसे उसकी ही बातें बोलता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास अंधा पैसा है, तुम बहुत सुंदर हो। हुईजू कहती है कि ये तो है। आयन कहता है कि अगर मैं कहूँ कि मैं राजा बनना चाहता हूँ तो सब मेरी बुराई करेंगे और मुझ पर कीचड़ उछालेंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम मुझे समझोगी। दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते रहते हैं। नेक्स्ट डे रानी राजसी पूजा के लिए तैयार हो रही होती है। तभी उसे एक मैसेज आता है और वो अपना जाना कैंसिल कर देती है। दूसरी तरफ अचानक से आयन के महल में कुछ लोग जबरदस्ती करते हुए घुस जाते हैं। किम जाकर हुईजू को उठाता है। हुईजू उनसे पूछती है कि तुम लोग कौन हो? वो कहते हैं कि हम लोग स्पेशल पुलिस हैं जो राजमहल में लगी आग की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वो हुईजू को उसकी फोटो दिखाते हुए कहते हैं कि उस दिन तुम महल के वर्जित हिस्से में गई थी। हुईजू कहती है कि मैं रास्ता भटक गई थी। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने आग लगाई? उनका लीडर कहता है कि वो तो हमें जांच के बाद ही पता चलेगा। वैसे भी तुमने पब्लिकली कहा है कि राजसी परिवार एक पैसों का कुआं है, हमें राजतंत्र खत्म कर देना चाहिए। हुईजू पूछती है कि क्या तुम्हारे पास वारंट है? लीडर कहता है कि रॉयल परिवार से रिलेटेड केस की जांच के लिए हमें वारंट की जरूरत नहीं होती। ऐसा कहकर वो उसका सारा सामान ले जाने लगते हैं। उधर उसके ऑफिस में भी सेम सिचुएशन होती है, लेकिन आयन के महल के लोग हुईजू की पूरी हेल्प करते हैं। किम उसके लिए खाना लेकर आता है। हुईजू आयन को कॉल कर रही होती है। किम कहता है कि पूजा में फोन नहीं ले जाते हैं। आयन पूजा में बिजी होता है। हुईजू सेक्रेटरी डो को वहाँ जाने के लिए कहती है। बेचारी सेक्रेटरी पूरे रास्ते भागते हुए जाती है। तभी किम हुईजू से कहता है कि आज पूजा है तो आम लोगों को अंदर जाने की मनाही ही होगी। तभी हुईजू को कुछ याद आता है। थोड़ी देर बाद वो स्पेशल पुलिस के साथ चली जाती है। उधर सेक्रेटरी डो को गार्ड्स अंदर नहीं जाने देते। तभी किम स्कूटर में उसका नाम लेते हुए एंट्री लेता है और गार्ड के पास आकर आयन की ऑर्डर प्लेट दिखाता है। थोड़ी देर पहले ही हुईजू ने टॉयलेट फ्लश से उसे ये निकाल कर दिया था। आयन की ऑर्डर प्लेट से दोनों अंदर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन पूजा के बीच में वो नहीं जा सकते और पूजा खत्म होने से पहले आयन भी नीचे नहीं आ सकता। तभी सेक्रेटरी डो की नजर ह्यून पर पड़ती है। वो भेष बदलकर उसके पास पहुंचती है और उसे कहती है कि हमें अभी जाना होगा। उसे ऐसे वहाँ देखकर ह्यून कंफ्यूज हो जाता है। दूसरी तरफ स्पेशल पुलिस हुईजू को राजमहल में लेकर आती है। तभी आयन ह्यून और सेक्रेटरी डो के साथ वहाँ आ जाता है।
लीडर प्रिंस से पूछता है कि आप पूजा के बीच में से यहाँ कैसे आए। आयन कहता है कि यून वहाँ पूजा कर रहा है, लेकिन बिना राजा या मेरी परमिशन के तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी पीछे से रानी आकर कहती है कि मैंने इसकी परमिशन दी थी। मैंने सुना कि राजमहल में आग लगाने वाला पकड़ा गया था, ये भी वहाँ थी, तो ये सबूत मिटा सकती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ आ जाओगे। ये सब रानी की सोची समझी चाल थी। उसने उस वक्त को चुना जब आयन का आना नामुमकिन था। आयन पूछता है कि क्या इसके खिलाफ कोई सबूत है। रानी कहती है कि ये राजतंत्र को इंसल्ट करने वाले कपड़े पहनकर आई। इसने गेस्ट को धमकाया। क्या इतना काफी नहीं है? और मैंने तो सुना है कि आग लगने के वक्त ये गायब थी। ये सब इसकी इज्जत उछालने के लिए काफी है। आयन कहता है कि इस हिसाब से तो मुझे भी इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। रानी पूछती है कि क्या तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है। आयन कहता है कि आप अपने बारे में सोचो, क्या आपका कॉन्फिडेंस टिक पाएगा। दोनों के बीच आग की चिंगारी सुलगने लगती है। तभी ह्यून सेक्रेटरी को इशारा करता है। सेक्रेटरी हुईजू को जोर से लात मारती है। हुईजू लड़खड़ाकर गिर जाती है। आयन उनका इशारा समझ जाता है। वो हुईजू को गोद में उठा लेता है और डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है। रानी उसे रोकती है तो हुईजू बेहोश होने का नाटक करती है। आयन रानी से कहता है कि आप स्पेशल पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए आ सकती हो, और ऐसा कहकर वो हुईजू को लेकर चला जाता है। रानी चिढ़ जाती है। आयन हुईजू को लाकर बेड पर फेंक देता है और उठने के लिए कहता है। फिर वो कहता है कि तुम यहाँ आने के लिए क्यों मानी। हुईजू कहती है कि वो लोग मुझे जबरदस्ती यहाँ लेकर आए, क्या मुझे जेल जाना पड़ेगा। आयन कहता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है। हुईजू कहती है कि ये तो मेरे लिए हर साल का खेल है। आयन कहता है कि रानी कुछ नहीं करेगी, क्योंकि इससे मुझ पर भी बात आएगी, जिससे मामला और बिगड़ जाएगा। हुईजू कहती है कि वैसे आज तो मजा आ गया। सबने देखा कि रानी मुझसे बदला लेना चाह रही थी और तुम मुझे डिफेंड कर रहे थे। आयन हंसते हुए कहता है कि महल के लोग ऐसी गॉसिप्स नहीं करते हैं। हुईजू कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं पता है, देखना ये बात आग की तरह फैल जाएगी। अब तक तो उन्होंने इसे किसी फिल्मी ड्रामा की तरह फैला दिया होगा, और सच में मेड से लेकर गार्ड्स तक सब उनकी बातें कर रहे होते हैं। रानी अलग से गुस्से में होती है। बाद में आयन हुईजू को छोड़ने महल के बाहर तक आता है और उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोलता है। ये देखकर महल का स्टाफ चौंक जाता है। हुईजू चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो बड़ी स्टाइल से आयन के महल में वापस जाती है। वहाँ सारे लोग उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। किम से तो वो कुछ ज्यादा ही खुश होती है। फिर रात को वो याद करती है कि कैसे आयन ने उसे गोद में उठाया था। तभी आयन उसे कॉल करता है। दोनों थोड़ी देर बात करते हैं। आयन कहता है कि कल से तुम्हारे साथ एक गार्ड रहेगा। वो पूछती है कि क्या ये बिना शादी के अलाउड है। आयन ना कहता है। हुईजू कहती है कि ये तुम्हारा एक और स्टंट है ना। वो कहता है कि तुम यही समझ लो। हुईजू कहती है कि फिर मैं भी कुछ करती हूँ। कुछ देर बाद वो राजमहल की दीवार के पास जाती है और आयन को कॉल करती है। आयन दीवार के एक साइड से आकर खड़ा होता है। दूसरी तरफ से हुईजू चढ़ती है और कहती है कि सबको ये दिखाने के लिए कि हम प्यार में पागल है, इतना तो हमें करना पड़ेगा। इसके बाद वो उसे नींद के लिए एक हर्बल टी और दवाई देती है। आयन मना करता है तो वो उसे डांटते हुए कहती है कि तुम उस दिन के बाद डॉक्टर के पास नहीं गए ना। आयन चुप रहता है। हुईजू इखलाते हुए कहती है कि देखो मैं कितनी अच्छी वाइफ बनूंगी। आयन उसे घूरता रहता है। फिर वो उसके चेहरे पर अपना हाथ रखता है। हुईजू पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। आयन उसे वैसे ही रहने के लिए कहता है और फिर वो अचानक से उसे किस कर देता है। अचानक से उसके किस करने से हुईजू की आंखें खुली की खुली रह जाती है। ये इस एपिसोड का सबसे रोमांटिक सीन्स में से एक है और यहीं पर इस वीडियो का एंड हो जाता है। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।